मलाकी के किताब पहला अध्याय उसका दूसरा वचन और तीसरा वचन। यहोवा यो कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है, परंतु तुम पूछते हो तूने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है कि एसा याकूब का भाई नहीं था, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया, परंतु एसा को अप्रिय जानकर बस हो गया। प्रभु कहते हैं मैंने याकूब से क्या किया, प्रेम किया, लेकिन एसा जो उसके भाई है, तमिल बाइबल में ऐसा दे, उससे मैं नफरत करता हूं। क्या करता हूं? नफरत। कितना डेंजर वर्ड है कि नहीं? सोचिए ना, प्रभु कहते हैं एक को देखकर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। अगर दूसरे के बारे में कुछ बोला नहीं होता तो भी चलता था, लेकिन एकदम क्लियरली प्रभु कहते हैं कि मैं उससे क्या करता हूं? नफरत करता हूं, घृणा करता हूं। परमेश्वर के बच्चे, आप देखिए, याकूब को प्रभु ने आशीष किया, लेकिन एसा आंसू बहाकर रो रो कर आशीष के लिए मांग किया, लेकिन फिर भी उसको आशीष नहीं मिला। परमेश्वर के बच्चे, लेकिन याकूब से प्रभु प्रेम किया, याकूब को प्रभु ने आशीष किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? आज एक 6 पॉइंट में बताता हूं, अच्छा ध्यान से ले लीजिए। ऑलरेडी मैं कितने बार याकूब के बारे में मैंने प्रचार किया है, लेकिन इस बार थोड़ा अलग, आप समझ रहे हैं, इस बार थोड़ा अलग मैं क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। इसलिए थोड़ा ध्यान से क्या कीजिए, सुनिए, आपके लिए बहुत आशीषित लगेगा। ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए उत्पत्ति के किताब 25वां अध्याय उसका 33वां वचन, 33। उत्पत्ति के किताब उसका 25वां अध्याय 33। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अंत उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। परमेश्वर के बच्चे, अच्छा ध्यान से सुनिए, एसा ने अपना पहलौठा का अधिकार याकूब के पास क्या किया? बेच डाला। याकूब के पास क्या किया? बेच डाला। अच्छा ध्यान से सुनिए, यहां पर याकूब को प्रभु ने क्यों आशीष किया, उसका एक सीक्रेट बात यहां पर छिपा है। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये याकूब कौन है? अब्राहम का बेटा इसहाक। इसहाक का 2 बेटे थे, वो ही याकूब और एसा। याकूब और एसा। अच्छा ध्यान से सुनिए, ये अब्राहम जब 160 वर्ष का था, उस समय पर एसा और याकूब ने क्या किया? पैदा हुआ। अब्राहम कितने उम्र में मरा? 175, 175। उसका मतलब याकूब का और एसा का जब 15 साल के हो गए थे, तब अब्राहम मरा। अब समझ, यहां पर 15 साल का कौन है? ये 15 साल का वही है ना? हाँ, आप समझ रहे? और कौन है 15 साल का? और 15 साल का कोई नहीं है ना? महिमा 14 है ना? 15 बाप रे, हाँ 15 साल का। देखिए आप समझ रहे हैं, जब याकूब और एसा जब 15 साल के थे, तब अब्राहम क्या हो गया? मर गया।
तब अब्राहम ये येसा और याकूब को क्या है, प्रभु के बारे में बताता था। मैं परमेश्वर मुझे बुलाने से पहला मैं क्या करता था, और प्रभु ने मुझे बुलाया, कैसा बुलाया, तो अपना देश, अपना कुटुंब, अपना पिता का घर, ये सब छोड़कर मैं तुझे जो देश बताता वो देश में जा, वो कानान देश में जा। वो कानान देश मैं तुझे और तेरे वंश को मैं क्या करूंगा, दूंगा कर कर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दिया था। उस समय पर मेरा कोई बच्चा ही नहीं था, तब परमेश्वर ने मुझे क्या क्या प्रतिज्ञा दिया, ऐसा कर कर सब बातों को क्या किया रहेगा, बताया रहेगा। अभी येसा का माइंड क्या है, ध्यान नहीं है उसके ऊपर, क्या नहीं है, ध्यान नहीं है। कुछ लोग देखिए, आप आत्मिक बातों को कुछ लोगों को बताएंगे, वो क्या नहीं करेगा, आगे जाने के बाद बोलेगा पागल है। किसको पागल बोलेगा, हमको पागल बोलेगा। लेकिन कुछ लोगों को देखिए, आत्मिक बातों को आप थोड़ा सा बताइए, पकड़ लेगा। थोड़ा सा बताने से भी क्या करेगा, पकड़ लेगा। आप समझ रहे हैं। तो याकूब आत्मिक बातों में बहुत आगे था, लेकिन येसा को आत्मिक बातों के ऊपर थोड़ा भी क्या नहीं, मन नहीं। परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का वो कानान देश या परमेश्वर का स्वतंत्रता, किसी के ऊपर उसका मन नहीं था। लेकिन याकूब का मन था किसके ऊपर, कानान देश। आप सब कानान बोलेंगे तो क्या है, हा? क्या है, स्वर्ग। स्वर्ग। उसका मन में एक बड़ा इच्छा आ गया कि मुझे वो कानान देश क्या करना है, पाना है। बस मुझे वो कानान देश क्या करना है, पाना है। मुझे वो कानान देश में क्या करना है, जाना है। ये उसका अंदर। इसलिए देखिए परमेश्वर ने उसको क्या किया, आशीष किया। इसलिए प्रभु ने उसको क्या किया, आशीष किया। परमेश्वर के बच्चे, हमारा माइंड देखिए हमेशा किधर होना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है। स्वर्ग के ऊपर आपका माइंड हमेशा होना है। इसलिए देखिए उसने पहलोटा का क्या किया, ले लिया। क्यों, पहलोटा का बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आशीष किधर चले जाएगा, भाई के पास चले जाएगा, उसको पता है। इसलिए उसने क्या किया, अभी देखिए येसा कौन था, शिकारी था। और याकूब कौन था, घर में रहता था। किधर रहता था, घर में, तंबू में रहता था। आप समझ रहे हैं। अभी देखिए एक दिन उसने शिकार करने के लिए गया, कुछ भी नहीं मिला। बहुत भूख लग रहा था उसको। कुछ लोग देखिए भूख को सहन नहीं करते, भूख को थोड़ा भी क्या नहीं करते सहन। ऐसा लगेगा कि जो मिलेगा वो तोड़ देगा, है ना। हाँ, परमेश्वर ऐसा या ऐसा भी ऐसा ही था। उसको बहुत भूख लगा, सहन नहीं कर पाया। लास्ट में अभी कौन अच्छा खीर बना रहा है, याकूब क्या बना रहा है, खीर। आगे अभी याकूब के पास आके बोला मुझे थोड़ा दे दे। वो बोला तेरा पहलोटा का हिस्सा तू क्या कर, मुझे दे दे। उसने ये नहीं मांगा कि, उसने ऐसा भी बोल सकता था ना, ठीक है मैं आज खीर खिलाता हूं, तू कल शिकार करके लाएगा तो मुझे लाके देना है, ऐसा बोल सकता था कि नहीं। लेकिन याकूब का मन किधर, खाने पीने में नहीं है। याकूब का मन पूरा किधर है, पहलोटा, कानान देश, पहलोटा, कानान देश। आप समझ रहे हैं, उसी के ऊपर उसका मन था। इसलिए उसने यही चांस करके पहलोटा को क्या किया, ले लिया। आप इसलिए देखिए, आप बाइबल में आप पढ़ेंगे अब्राहम, इसहाक, याकूब। इसहाक का नाम नहीं है, पढ़िए इब्रानी के किताब 11वां अध्याय 9वां वचन पढ़िए। इब्रानी के किताब 11वां अध्याय उसका 9वां वचन। हाँ, पराये देश में, हाँ, इसहाक, याकूब, हाँ, देखिए, हाँ आप समझ रहे हैं किसके साथ, अब्राहम, इसहाक, याकूब। कौन आ रहे नाम, ऐसा नहीं आया।
ऐसा वो लिस्ट में ही नहीं आया। आप समझ रहे? इसलिए परमेश्वर के बच्चे, हमारा मन हमेशा किधर होना है? किधर होना है? स्वर्ग में होना है, स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग को पाना है। ये मन जिसके अंदर है उसको प्रभु क्या करेगा? आशीष करेगा। उससे परमेश्वर प्रेम करता भी है। अभी देखिए सेकंड पॉइंट मैं बताता हूं। अभी वो अपना पिताजी के पास भी जाके आशीष को ले लिया, दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया। याकूब को उसके माँ बाप ने दोनों बुलाकर बोला अभी तू अपने मामा के घर पर चले जा। अभी निकल कर आ गया, रात हो गया, एक जगह पर आकर क्या पत्थर लगाकर सोया है। सोते समय उसको एक दर्शन मिला, उसको एक दर्शन मिला। क्या दर्शन मिला? स्वर्गदूत, एक बड़ा सीढ़ी है, स्वर्गदूत ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं, उसके ऊपर परमेश्वर खड़ा है। जब ये दर्शन देखा, सुबह उठकर उसने क्या कहा? सेकंड पॉइंट वही है, पढ़िए उत्पत्ति के किताब 28वां अध्याय 17वां वचन। उत्पत्ति के किताब 28वां अध्याय 17वां वचन। और भय खाकर उसने कहा यह स्थान क्या ही भयानक है, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। अभी देखिए वो क्या कहता है, वो जगह पर आकर सोया है, दर्शन देखा, तुरंत वो जगह का नाम उसने क्या रखा? बेथेल। वो जगह का नाम क्या रखा? बेथेल। और उसने कहा कि ये जगह सच में परमेश्वर का घर है। किसका घर है? परमेश्वर का घर है। और उसने कहा ये जगह कितना कितना भयानक है, ये जगह कितना भयानक है। उसका मतलब परमेश्वर का मंदिर जो है कोई साधारण जगह नहीं है, वो जगह एकदम क्या है? भयानक, भयानक। हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, बहुत भयानक। फिलिस्ती लोगों ने कहा ये परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर कितना डेंजर। कहा कि नहीं? किधर कहा? कहां कहा? फिलिस्ती लोगों ने कब कहा? पहला सामुएल के किताब में पढ़कर देखिए, मालूम पड़ेगा। उन्होंने बोला इनका परमेश्वर, ये इस्राएली लोगों का परमेश्वर जो है बहुत डेंजर, हमारा परमेश्वर भयानक परमेश्वर है। उसका भवन साधारण भवन नहीं है, भयानक है। आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आप और मैं जिस जगह पर बैठे हैं, आप, ये जगह कौन सा जगह है? भयानक, भयानक। आप बहुत अच्छे से बोलते हैं, है कि नहीं? भयानक, भयानक बोलिए, भयानक। वो बोलने में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? हाँ, ये जगह जहां पर आप बैठे हैं, जहां पर आप बैठकर प्रभु को आराधना कर रहे हैं, ये जगह कोई साधारण जगह नहीं है, ये बहुत भयानक है, क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति यहां पर है। आप समझ रहे हैं? इस जगह पर, यह भयानक जगह पर आप और मैं कैसे रहना चाहिए? बहुत भय के साथ, भक्ति के साथ रहना चाहिए। आप समझ रहे हैं? क्यों इतना बड़ा वीआईपी है कि आप 2 घंटा इधर फोन को यूज करे बिना नहीं बैठ सकते? वो फोन को थोड़ा घर पे छोड़ के आइए ना, क्या हो जाएगा? हाँ, वो 2 घंटे में आपका 1 करोड़ रुपया का क्या बोलते हैं, हाँ, 1 करोड़ रुपया लॉस हो जाएगा। सोचिए ना जरा,
क्या इतना इंपॉर्टेंट कॉल, क्या इतना इंपॉर्टेंट मैसेज। ये जगह साधारण जगह नहीं है, ये जगह भयानक जगह है। आप समझ रहे हैं, हमारा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है, वो भयानक परमेश्वर है। उसके उपस्थिति में भय के साथ, भक्ति के साथ रहना है। एक व्यक्ति उसका संदूक को छुआ, वहीं पर मर गया। वहीं पर क्या हो गया? मर गया। इतना डेंजरस परमेश्वर है। जब सीनाई पर्वत में परमेश्वर उतर कर आया, आंख बनकर उतर कर आया, तब परमेश्वर ने बोला ये पहाड़ के आसपास में भी कोई नहीं आना है, पहाड़ के आसपास में भी कोई नहीं आना, सब दूर। क्यों? इतना डेंजरस गॉड, भयानक परमेश्वर। उस परमेश्वर के सामने आप और मैं कैसा रहना है जरा सोच लीजिए, है कि नहीं? इसलिए याकूब ने कहा भयानक, ये जगह कैसा है? भयानक। अभी उस जगह पे उसने क्या किया? क्या किया? सुबह उठ के उसने जो पत्थर रखा था वो पत्थर को खड़ा किया, अभिषेक किया। क्या किया? अभिषेक किया। उसके बाद गया, जाके 20 साल के बाद वापस आया। वापस आकर पहला उस जगह पर बलि वेदी बनाकर प्रभु को बलि चढ़ाकर प्रभु को आराधना किया। आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के बच्चे, ये जगह में अभिषेक, आराधना, स्तुति सब होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जगह साधारण जगह नहीं है, ये जगह भयानक है, ये जगह भयानक है। शायद दो पॉइंट बोला है ना? हाँ, और 4 पॉइंट है, तीसरा पॉइंट। अभी देखिए, अभी उसने वो पत्थर को खड़ा किया, उसके ऊपर तेल मला, उसके बाद उसने क्या कहा? पढ़िए उत्पत्ति के किताब 28 वर्सेस 22, 28 वर्सेस 22। हाँ, और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशमांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। अच्छा, ध्यान से सुनिए, तीसरा पॉइंट दशमांश। वो कहता है प्रभु मुझे जो सैलरी देगा उसमें मैं आपको दशमांश दे दूंगा। ऐसा बोला? क्या बोला? जो कुछ तू मुझे देगा। आप समझ रहे हैं? वो कहता है, क्लियरली वो वर्ड को जरा नोट कीजिए। वो कहता है तू जो कुछ मुझे देगा, जो कुछ मुझे तू देगा उसमें मैं क्या करेगा? दशमांश मैं अवश्य, क्या कहता है? अवश्य मैं तुझे दूंगा। जो कुछ, वो वर्ड को भी थोड़ा अंडरलाइन कीजिए, और अवश्य वो भी अंडरलाइन कीजिए। आप समझ रहे हैं? क्या दूंगा? दशमांश दूंगा। आप समझ रहे हैं? इवन आप देखिए अब्राहम ने क्या कहा, अब्राहम ने क्या कहा? पढ़िए उत्पत्ति के किताब उसका 14वां अध्याय, पढ़िए 14वां अध्याय में कौन सा वचन? 1 मिनट, 18वां वचन पढ़िए। हाँ ठीक है, 20वां वचन पढ़ो, सब टाइम नहीं है। हाँ हाँ, ईश्वर, हाँ, जिसने तेरे हाँ हाँ, तब अब्राहम उसको सब वस्तुओं में, आप समझ रहे हैं किसका? सब वस्तुओं में। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, आपके पास और मेरे पास जो कुछ भी इनकम
इनकमिंग, इनकमिंग आता है, हर चीज में क्या करना है, दसवांश देना है। आप समझ रहे हैं? देखिए परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए नया नियम में लिखा है, फरीसी लोग क्या करते थे, किसमें, जीरा में, जीरा में दसवांश कैसा देंगे, 10 जीरा में 1 जीरा किसको, आपको समझ में आ रहा है? 10 जीरा अगर दुकान में से खरीद के लाया, उसमें से 1 जीरा क्या है, प्रभु को। अगर 20 लाया तो 2 जीरा, आप समझ रहे हैं? ऐसा देते थे परमेश्वर के बच्चे। अच्छा ध्यान से समझ लीजिए, इसलिए प्रभु ने उसको आशीष किया, इसलिए प्रभु ने उसको आशीष किया। और भी बहुत सारा उसमें है बातें, वो सब मैं बताने के टाइम क्या है, ज़्यादा जाएगा। उसने कहा प्रभु अगर मेरे साथ रहकर मुझे अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, और मुझे, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ मुझे प्रोटेक्ट करेगा और मुझे वापस इसी स्थान में लाएगा, मैं सब चीज़ों में क्या करेगा, दसवांश दूंगा करके कहा। अगर आप परमेश्वर के लिए देंगे, प्रभु आपका साथ रहेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको खाना पीना सब वस्त्र सब दे के परमेश्वर आपको क्या करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया। अभी चौथा पॉइंट में जाएंगे। नेक्स्ट, उत्पत्ति के किताब, अभी मामा के घर पर चला गया, वहां पर कितने साल था, लाबान के घर में कितने साल था, 10 साल, कौन बोला 14 साल, कितना, मामा के घर में कितने साल, 14 था, पहला 7, उसके बाद 7, टोटल कितना, 14। कितने लोग बोलते हैं 14 साल, और बोलिए, और कोई बोलने वाला है, और कोई बोलने वाला है? अभी थोड़ा टाइम पहला मेरा मुंह से निकला था, कितने लोग उसे सुने मुझे मालूम नहीं है। अभी थोड़ा टाइम पहला आप घर में जाके क्या कीजिए, यूट्यूब में रहेगा, घर में जाके फिर से रिपीट करके सुनिए तो आपको पता चलेगा। मैंने ऑलरेडी, मेरा मुंह से क्या हो गया था, निकल गया था, फिर भी आपने क्या नहीं किया, वो वर्ड को सुना नहीं। 20 साल था, 20 साल याकूब अपने मामा के घर में, लाबान के घर में था। 7 साल उसका पहला बेटी लेया के लिए, दूसरा और 7 साल राहेल के लिए, उसके बाद 6 साल पैसे के लिए काम कर रहा था। आप सब टोटल 20 साल वहां पर था। अभी 20 साल खत्म होने के बाद में वहां से कैसा आया पता है क्या, भाग के आया, चोरी छुपके क्या किया, भाग के आया। पढ़िए उत्पत्ति के किताब 31 वर्सेस 27। तू क्यों चुपके से भाग आया? देखिए क्या कह रहा है, तू क्यों चुपके से भाग आया? आप समझ रहे हैं परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं कि कुछ जगह पर भागना ही है। अगर वो नहीं भागता था, लाबान उसको क्या करता था, छोड़ता नहीं था। लाबान उसको पूरा नाश, बर्बाद कर देता था, नष्ट कर देता था। आप समझ रहे हैं? कुछ जगह पर प्रभु कहते हैं भागो करके, कुछ जगह पर प्रभु कहते हैं खड़ा रहो, कुछ जगह पर प्रभु कहते हैं बैठो। आप समझ रहे, जहां पर बैठना है वहां पर बैठना है, जहां पर खड़ा रहना है वहां पर खड़ा रहना है, जहां पर भागना है वहां पर भागना है। याकूब वहां से क्या किया, भाग कर आए। मैं क्या, परमेश्वर के बच्चे, बाइबल में देखिए 4 जगह पर आप क्या करना, भागना है। 4 जगह पर क्या करना है, खड़ा रहने का ही नहीं है, भागने का है। कैसे जगह पर, कोई बोल सकते हैं? पाप जहां पे हो रहा है, ठीक है। मैं आपको 4 पॉइंट देता हूं, पढ़िए जल्दी जल्दी पढ़िए। पहला कुरिन्ती के किताब 10वां अध्याय 14वां वचन। पहला कुरिन्ती के किताब उसका 10वां अध्याय 14वां वचन। हाँ, हे मेरे प्रियो, हाँ
उसमें एक्चुअली हिंदी में मूर्ति पूजा से बचे रहो करके लिखा है, लेकिन तमिल बाइबल में लिखा है कि मूर्ति पूजा से तुम क्या करो, भागो भागो। इंग्लिश में पढ़ो, वही वचन इंग्लिश में पढ़ो, जल्दी जल्दी कोई ले लो, बाइबल ले लो। हाँ हाँ हाँ, नहीं पहला, हाँ हाँ, फ्ली, फ्ली बोलेंगे तो भागो। क्या करना, भागना है। आप समझ, इंग्लिश में बरबद दिया है, भागना है। किससे, मूर्ति पूजा से क्या करना है, भागना है, दूर भागना है। सेकंड, अभी और पढ़ो, पहला कुरिन्थी के किताब 6वां अध्याय 18वां वचन पढ़ो हिंदी में, और हिंदी में बराबर नहीं है तो इंग्लिश में पढ़ना है। हाँ हाँ हाँ, इसमें वही लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो, लेकिन तमिल बाइबल में दिया है व्यभिचार का पाप से क्या करो, दूर भागो। पढ़ो इंग्लिश में, फ्ली फ्रॉम सेक्सुअल इमोरिटी। आप समझ रहे हैं, भागो। इंग्लिश में क्या दिया है, भागो करके दिया है। व्यभिचार का पाप से क्या करो, दूर भागो। और भी पढ़ो, पहला तीमुथियुस के किताब 6वां अध्याय 10वां वचन 11वां वचन पढ़ो। पहला तीमुथियुस के किताब 6वां अध्याय उसका 10वां वचन 11वां वचन। हाँ 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 हाँ, जिसे प्राप्त करने का हाँ हाँ प्रयत्न करते हैं। हाँ हाँ, नेक्स्ट वचन पढ़ो जल्दी, फटाफट पढ़ो नेक्स्ट वचन। हाँ, तू इन बातों से भाग। किससे भागना है, परमेश्वर का, पैसे का लोभ, पैसे का लोभ से क्या करना है, भागना। पैसा का लोभ नहीं आना है, पैसे का लालच नहीं आना है। अभी चौथा लास्ट पॉइंट में कहता हूं, पढ़िए दूसरा तीमुथियुस के किताब 2 अध्याय 22वां वचन पढ़िए। हाँ जवानी की अभिलाषाओं से भाग। आप समझ रहे, एक इसका मतलब क्या है। अभी देखिए, एक लड़की है, उससे मैं जाके बात कर रहा हूं। अगर उससे बात करने से मेरा मन में अगर गलत विचार आ रहा है, गलत सोच मेरे माइंड में आ रहा है, तो मैं क्या करना, वो लड़की से दूर क्या करना है, भागना है। वो लड़की से मैं क्या नहीं करना, बात ही नहीं करना है। आप समझ रहे, वही जवानी की अभिलाषा से क्या करो, भागो। 4 चीजों से भागना है। कौन कौन सा चीजों से, कौन कौन सा चीजों से भागना है। हाँ और हाँ हाँ हाँ, आई अंदर। हाँ हाँ, व्यभिचार, पैसा और जवानी, ये चारों चीजों से क्या करना है, दूर भागना है। परमेश्वर वही कहते हैं, भागो भागो। इसलिए मैंने कहा, जहां पर भागना है वहां पर भागना है। अभी देखिए, भागने का मतलब क्या है, क्यों भागने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो बहुत डेंजर, क्योंकि ये चारों चीज क्या है, बहुत डेंजर। आपका जिंदगी को क्या करेगा, बर्बाद कर देगा, नष्ट कर देगा। इसलिए प्रभु कहते हैं, ये चारों चीजों से तुम क्या करो, दूर भागो। वही मैंने कहा, याकूब ने क्या किया, वहां से भागा। अभी देखिए पांचवा पॉइंट देखिए, अभी उत्पत्ति के किताब 32वां अध्याय 32 वर्सेस 27। उत्पत्ति के किताब 32 वर्सेस 27 पढ़िए। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या। अभी देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए। अभी मैं और एक बात बताता हूं, अच्छा ध्यान से। उसको पूछा, तेरा नाम क्या है। कभी पूछा। याकूब ने जब लाबान के घर से आया, एक जगह पर आकर क्या कर, पूरा रात उसने प्रार्थना किया, फुल नाइट प्रेयर। ऐसा प्रार्थना करते समय परमेश्वर आए और प्रभु को बोला उसने, प्रभु मुझे आशीष दो, प्रभु मुझे क्या करो,
आशीष दो। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे आशीष नहीं दे सकता हूं, मैं तुझे आशीष नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसका नाम क्या था? याकूब। इसलिए प्रभु ने बोला मैं तुझे आशीष नहीं दे सकता हूं, जब तक तू याकूब बनकर रहेगा मैं तुझे आशीष, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आपको समझ में आ रहा है? याकूब से प्रभु प्रेम करते हैं लेकिन आशीष नहीं देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है ना? बाइबल में फर्स्ट वचन मैंने क्या पढ़ा? किससे प्रभु प्रेम करते हैं? याकूब से प्रभु, उसमें इज़राइल से परमेश्वर प्रेम करता है ऐसा नहीं दिया। उसमें क्या दिया? याकूब से परमेश्वर प्रेम करते हैं। लेकिन जब आशीष का टाइम आया, प्रभु कहते हैं मैं याकूब को आशीष नहीं दे सकता हूं, मैं याकूब से प्रेम करता हूं लेकिन याकूब को मैं आशीष नहीं दे सकता हूं। याकूब क्या करना है? बदलना है, तब मैं उसको क्या करेगा? आशीष दूंगा। अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, प्रभु आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं लेकिन जब तक हमारा जीवन नहीं बदलता है तब तक प्रभु हमें आशीष नहीं देता है। याकूब बोलेंगे तो फंसाने वाला, अपने पिताजी को फंसाया, अपने भाई को फंसाया, ससुर को फंसाया, सबको फंसाया, फंसाने वाला। आप देखिए, इसलिए प्रभु ने बोला मैं तुझसे प्रेम करता हूं, तू भले फंसाने वाला हो, तू भले गलत काम करने वाला हो, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं तुझे आशीष नहीं दे सकता हूं। आप समझ रहे हैं? तब याकूब ने बोला ठीक है। अभी उसका नाम परमेश्वर ने क्या क्या चेंज किया? इज़राइल। उसके बाद प्रभु उसको क्या क्या आशीष किया। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, जब तक आपका जीवन नहीं बदलेगा प्रभु आपको आशीष नहीं दे सकते। प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु भी आपसे प्रेम करता है, लेकिन आपका जीवन जब तक नहीं बदलता तब तक प्रभु आपको आशीष नहीं दे सकता है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? और इसलिए जीवन बदलना है। आशीष को पाने के लिए जीवन क्या होना है? बदलना है। परमेश्वर याकूब को वही कहा, तेरा जीवन क्या होना है। उसके बाद देखिए याकूब ने किधर किसी को फंसाया करके बाइबल में पढ़ सकते? मेरा बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। किसी को फंसाया उसने? नहीं, किसी को नहीं। वो स्वभाव उधर ही छोड़ दिया। मैं कहता हूं आप अपना पाप, अपना जो स्वभाव आज यहां पर छोड़ दो। प्रभु, मैं कहता प्रभु आज से आपको आशीष करेगा, आज के दिन से प्रभु आशीष करेगा, करेगा। चैलेंज लगा कर कहता आपका वो सब छोड़ दो, इधर ही छोड़ दो। आज से प्रभु आपको आशीष करेगा। मैं लिख के देता हूं आपको, देगा कि नहीं देगा? हाँ, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं, नहीं करके नहीं, लेकिन आशीष नहीं दे सकते हैं। कभी आशीष देगा जब आप वो पाप को छोड़ देंगे, जब आपका वो कैरेक्टर उसे छोड़ देंगे, प्रभु आपको क्या करेगा? आशीष देगा। हालेलुया। अभी लास्ट में देखिए, लास्ट पॉइंट में कहता हूं, अभी पढ़िए वो वचन पढ़िए, उत्पत्ति के किताब 33 वर्सेस 10। मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो, परमेश्वर को मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया। अभी अच्छा ध्यान से सुनो, अभी ये एक पॉइंट, आप लास्ट 6वां पॉइंट वो कहता है कि किसको देखकर? अपने भाई एसा को देखकर कहता है, अरे मैंने तुझे जो देखा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रभु को देखा। किसको देखा? प्रभु को देखा। सोचिए ऐसा कैसा उसने बोला। ये दोनों कैसा पता है क्या? मां के पेट में से ही इन दोनों का जमता नहीं है। ये दोनों ऐसा है कि सांप और बिच्छू, बिच्छू है ना, हाँ, नेवला, सांप और नेवला, नहीं तो बिल्ली और चूहा,
बिल्ली और चूहा का कभी जम पेट में से, किधर से? मां के पेट में से ऐसे ही थे। लेकिन अभी याकूब कह रहा है कि भाई तुझे देखा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रभु को मैंने देखा। ऐसा कैसा बदल गया? ये दुश्मनी कहां पर खत्म हो गया? कल रात में ये दुश्मनी क्या हो गया? खत्म हो गया। क्योंकि कल रात में उसने क्या किया? पूरा रात प्रार्थना किया। कितना घंटा? 8 घंटा। मैं कहता 8 घंटा कोई ऐसे ही प्रार्थना कर सकते हैं? मैं आपको अगर बोला सिस्टर आप अकेला इधर बैठ के अभी 1:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक, रात के 9:30 बजे तक बैठ के इधर प्रार्थना करो करके बोलेगा, आप कोई कर सकते हैं? आप कोई कर सकते हैं क्या? आधा घंटे में ही इधर फुल नाइट प्रेयर में क्या होता है पता है क्या? 5 घंटा। वो 5 घंटे में बीच में आधा घंटा हम क्या करते हैं? गैप देना पड़ता है, चाय भी पिलाना पड़ता है। उसमें आधे में भागने वाले बहुत है, उसमें पूरा बैठने वाले सिर्फ 1-2 है। हाँ तू बहुत अच्छा है बेटा। आप समझ रहे हैं? तो ऐसा हम फुल नाइट प्रेयर चलाते हैं। क्या करें? एडजस्ट करके करके 8 घंटा बैठना बोलेंगे तो कोई बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके ऊपर उतर कर आया, इसलिए वो क्या किया? 8 घंटा प्रार्थना किया। पवित्र आत्मा के बिना आप आधा घंटा के ऊपर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। उसने पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो प्रार्थना की आत्मा उसके अंदर उतर कर आया। 8 घंटा प्रार्थना किया। 8 घंटा प्रार्थना में उसने प्रभु को देखा। प्रभु को देखकर बाहर जाने के बाद में अभी किसको देखेगा? तो भी अरे परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर। आप समझ में आया कि नहीं आया? वहां पर प्रभु को देखा। अभी संतोष ब्रदर को देखेगा तो भी प्रभु को देखा जैसा, सचिन ब्रदर को देखेगा तो भी प्रभु को देखा जैसा, गणेश को देखेगा प्रभु को देखा जैसा, सबको प्रभु। उसका दुश्मन भी दुश्मन को देखेगा तो भी अभी कैसा लग रहा है? दुश्मन नहीं देख रहा है। परमेश्वर के बच्चे, मैं कहता हूं अच्छा ध्यान से जो व्यक्ति ज्यादा समय प्रार्थना में बिताएगा, वो व्यक्ति के सामने अगर उसका दुश्मन भी आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो प्रभु को देखने का जैसा लगेगा, वो दुश्मन जैसा नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? जिस दिन आपका दुश्मन आपको परमेश्वर का जैसा दिखेगा, उस दिन आप बहुत आशीषित हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ? जिस दिन आपका दुश्मन प्रभु का जैसा दिखेगा, उस दिन आप बहुत परमेश्वर का आशीष से भर जाएंगे। हालेलुया। अभी खड़े हो जाएंगे। अभी एक 5 मिनट थोड़ा मैं प्रार्थना में लेके जाता हूं, क्योंकि आपका छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए, अभिषेक के लिए। उसके बाद हम प्रभु भोज में जाएंगे। थोड़ा आज समय लेट हो गया। अगर किसी को काम पर जाना है तो थोड़ा आज के दिन थोड़ा एडजस्ट कीजिए। अगले हफ्ते में ऐसा नहीं होगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे, थोड़ा आंख बंद करेंगे, थोड़ा, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर उतर कर आने वाला है। परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर जो याकूब के ऊपर उतर कर आया, वो आत्मा यहाँ पर इन द नेम ऑफ जीसस। सभी लोग आंख बंद कीजिए, कोई उधर इधर बात मत कीजिए। ये बात करने का समय नहीं है, ये परमेश्वर का समय है, ये पवित्र आत्मा का समय है, ये पवित्र आत्मा का समय है। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है। ओडा राखा बादूना, ये जगह पूरा वो परमेश्वर के अग्नि से भर गया है। ये जगह पूरा स्वर्ग में से आंख उतर कर आया है। ओ स्वर्ग में से आंख उतर कर आया है। ओ रिमाखा दुना, याकूब के ऊपर जो पवित्र आत्मा उतर कर आया, 8 घंटा उसने प्रार्थना किया। वही प्रार्थना की आत्मा, वही पवित्र आत्मा, वही अग्नि इसी समय पर आपके ऊपर उतर कर आ रहा है, आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। थोड़ा होठों को खोलिए, इसी समय पर ओ थोड़ा मुंह खोलिए, उतर गया है वो आग यीशु के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस उतर कर आ रहा है। वो अग्नि, फायर उतर कर आ रहा है। ताली बजाकर अग्नि, फायर
उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। वो प्रार्थना की आत्मा, वो प्रार्थना की आत्मा, रिसीव 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 रिसीव। वो प्रार्थना की आत्मा उतर रहा है, उतर रहा है तुम्हारे ऊपर। रिसीव रिसीव। याकूब का जैसा प्रार्थना करने के लिए, याकूब का जैसा प्रार्थना करने के लिए इसी समय पर, इसी समय पर उतर रहा है, उतर रहा है। रिसीव 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 रिसीव। उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। वो अग्नि, एलिया के बलिवेदी में जो अग्नि उतरा, वही आग 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 आग, वो पवित्र आत्मा आग बनकर उतर रहा है, आग बनकर उतर रहा है, आग बनकर उतर रहा है। शैतान का बंधन सब टूट रहा है, शैतान का क्रिया सब नाश हो रहा है, दुष्ट आत्मा सब निकल रहा है, बीमारी सब चंगाई हो रहा है। इसी समय पर यीशु के नाम से, यीशु के नाम से ऐसे हम प्रभु भोज में जाएंगे। ऐसे घुटने में आ जाइए, हम प्रभु भोज में जाएंगे, हम प्रभु भोज में जाएंगे। जल्दी जल्दी। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ आमीन।